गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी सुबह बहुत सारा बातें हो रहे हैं सुबह से और बहुत सारे सवाल आ रहे थे और मुझे लगा कि शायद सवाल के डिस्कशन के लिए टाइम नहीं मिला था, तो हम लोग इसके बीच में ये सब सवालों पर भी डिस्कशन जब चाहे तब करते रह सकते हैं, विद इन द सेशन, आउटसाइड द सेशन। दो चीज़ लेकिन मैं ज़रूर कमेंट करना चाहता हूँ ऑन द थिंग्स दैट वी आर बीइंग डिस्कस्ड। एक, सबसे पहला जो मेरा अपना वर्कशॉप्स वगैरह के अंदर में फोकस रहता है कि हम जिस समय में ये टीचर्स के साथ में वर्कशॉप्स करते हैं और ख़ुद भी अपने लिए भी जब तैयारियां करते हैं तो हम स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, हम अपने बारे में सोचते हैं। और स्टूडेंट्स को हम क्या पढ़ाएंगे, क्या मोटिवेट करेंगे, क्या स्किल डेवलप करेंगे, इट्स ए सेपरेट, टोटली सेपरेट इशू। द फर्स्ट थिंग, डू आई अंडरस्टैंड माई सब्जेक्ट वेल? क्या मैं अपने सब्जेक्ट से प्यार करता हूँ? क्या मेरे को अपने सब्जेक्ट के साथ में इमोशनल अटैचमेंट है? क्या मेरे को अपना सब्जेक्ट ब्यूटीफुल लगता है? अगर वो नहीं लगता है तो हम अपने सब्जेक्ट के थ्रू क्लासरूम में मोटिवेशंस नहीं कर सकते हैं। ओके, हमारे दूसरे स्टाइल होंगे मोटिवेशन करने के, हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं हम, लेकिन अपना सब्जेक्ट के थ्रू मोटिवेशन अगर हम कराना चाहते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, उनका फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं, तो द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज़ कि क्या मैं अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करता हूँ, क्या मैं अपने सब्जेक्ट के लिए मरने मारने पर तैयार हूँ। ओके, डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। ये चीज़ एक है, तो हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ अलग ढंग से चीज़ों को देख रहे हैं, राइट। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, आप 15-20 साल से पढ़ा रहे हो, आपको सब पता है, राइट। हम क्या बताएंगे यहाँ पर आपको, आप तो ऑलरेडी सब जानते हो, आपको किताब पूरा आपको रटा हुआ है। कुछ अलग ढंग से हम अगर ले चलना चाह रहे हैं, कुछ डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाना चाह रहे हैं, कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस सवाल की ज़रूरत आपको नहीं थी 15 साल तक, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, वैसे सवाल हम खड़े कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, तो इट्स बिकॉज कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ में प्यार करते हैं और हमें उसका दर्शन है, हमें दिव्य दर्शन उसका हो रहा है कि ओ, तो हम उस स्पिरिट में इस ट्रेनिंग्स को लेते हैं। दैट्स वन। नंबर टू, अगर आप थोड़ा इससे ऊपर आ गए हैं, अगर आपको ये अनुभूति हो गई है, अगर आप उसको देखना शुरू कर दिए हैं, आपकी नज़रों के अंदर से वो दिख रहा है, आपको पता चल रहा है कि अच्छा इसके अंदर ये है, अच्छा ये है, वो है, नाउ यू कैन प्ले विद दिस, ठीक है ना। अब आप उसके साथ खेल सकते हो, खेल कूद कर सकते हो। जब तक आपको पता नहीं होता है पूरा अच्छी तरह, आप बहुत कॉन्शियस रहते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, अब जब तक मेरे को ठीक पता नहीं है, आई एम वेरी कॉन्शियस कि वो प्लस का माइनस तो नहीं लिख दिया, स्क्वायर रूट का ठीक हमने उतारा कि नहीं, ऐसा किया वैसे नहीं। बट वंस यू आर रियली कॉम्पिटेंट इन दैट, देन यू कैन प्ले अराउंड दैट। आप हो सकता है कि आपको वो स्क्वायर रूट b² - 4ac करना ही नहीं पड़े, आप कुछ और ही करके और चीज़ों को निकालो, यू कैन प्ले अराउंड इट। तब होता है दूसरी चीज़, थ्रू दिस यू कैन डेवलप स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। देखो, स्किल डेवलपमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि उसको आप कारपेंटरी सिखाओ, उसको आप हॉर्स राइडिंग सिखाओ, उसको आप ये सिखाओ, उसको आप वो सिखाओ, अकाउंटिंग सिखाओ। स्किल डेवलपमेंट करने का मतलब है कि आप उसको सोचना सिखाओ, आप उसको नए ढंग से, किसी दिए हुए सिचुएशन में कुछ नए ढंग से हम काम कर सकते हैं, ये स्किल डेवलप करो उसके अंदर में। आप उसके अंदर में क्वेश्चनिंग का स्पिरिट डेवलप करो। वो किसी चीज़ आपने कह दिया, मेरे शिक्षक ने कह दिया, हमें संस्कार दिया गया है परिवार में कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, और शिक्षक की तो बात मानना ही चाहिए, वो तो सबसे श्रद्धा के पात्र होते हैं। तो हम इन संस्कारों को इतना ज़्यादा ग्रहण कर चुके होते हैं कि हम शिक्षक को कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो बड़े हैं, वो आदरणीय हैं, वो श्रद्धेय है, उन्होंने कुछ बोल दिया है,
तो मेरा परम पुनीत कर्तव्य है कि जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही हम उसको याद करें और वैसा ही उसको हम अपनी किताब में, अपनी कॉपी में लिखें, वैसा ही एग्जामिनेशन में लिखें। उसको क्वेश्चन नहीं करना है। पिताजी के सामने कोई बोलता है क्या, क्वेश्चन करता है क्या पिताजी को कोई? माताजी, अम्मा, माँ जी को कोई क्वेश्चन करता है क्या? बड़ों ने कह दिया, अब उसको हमें पालन करना है। ये भारतीय संस्कार हमारे में इतने घुसे हुए हैं कि हम टेक्स्ट बुक के ऑथर को क्वेश्चन नहीं करते। अरे बाप रे, वो तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, स्मृति श्रुति, उसको क्वेश्चन करना ऐसे कैसे हो सकता है? तो बहुत गलत बात है। नहीं, हमें वो स्किल डेवलप करने हैं, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चनिंग करना है। क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। जितना टेक्स्ट बुक के ऑथर को मालूम है उतना ही तो उसने लिखा है ना, और मैंने उस पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं किया, तो नया ज्ञान कैसे पैदा होगा? नया ज्ञान कैसे पैदा हो गया? शिक्षक को जितना मालूम है उतना ही तो बताएगा ना वो। अगर उसको हमने क्वेश्चन नहीं किया तो नया ज्ञान कैसे पैदा होगा? तो नया ज्ञान तो पैदा तभी होगा ना जबकि हम नए सवाल उठाएंगे। नहीं, आप ये ठीक नहीं लग रहा है मुझको, कुछ नया सवाल उठाएंगे हम। ये स्किल्स डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप हुनर क्या सिखाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप दिमाग को ट्रेन अप अगर करते हैं कि वो नए क्वेश्चंस खड़े कर सकता है, गिवन सिचुएशन में कुछ नए सॉल्यूशंस सोच सकता है, कुछ नई चीज़ लेकर के आ सकता है। हम सब लोग अगर इसको सोचे कि हम एक डायरी बनाएं और पिछले 1 साल के अंदर में हमने क्या नया किया, थोड़ा याद करके लिखने का कोशिश करें। महीने महीने लिखने का कोशिश करें। इस 1 महीने के अंदर में क्या मैंने ऐसा किया जो एब्सोल्युटली मेरा था, मैंने क्रिएट किया। किताब में नहीं था, गूगल पे नहीं था, यहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, मैंने क्रिएट किया। क्या किया हमने क्रिएट? एक एक्सपेरिमेंट मैंने नया क्रिएट किया, क्या खुद से सोच करके, यूट्यूब में देख करके उसको कॉपी किया। दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो गुड। उससे हाथों में हुनर आता है। हाँ, जब आप उठाओ, पेच कसते हो, आरी से काटते हो, इधर उधर लगाते हो, तो हाथों में हुनर आता है। एंड देन यू लर्न मेनी थिंग्स। आपको पता चलता है कि हमने सोचा ऐसा था लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें। बट टू क्रिएट समथिंग न्यू, मैंने सोचा और मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने निकाला, मैंने बनाया। मेरी कृति है ये, हाँ, मेरी रचना है ये। क्या 1 महीने में हम एक चीज़ ऐसी कर सकते हैं? अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाहर भी चलो जाओ, कहीं पर भी जाओ। जैसे अभी कविता वगैरह का बात हो रही थी, ठीक है आप बायोलॉजी पढ़ाते हो, लेकिन 1 महीने के अंदर में अगर आपने एक नई कविता लिखी है, भले ही वो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, हाँ चलो हमने कुछ नया किया, मेरे दिमाग को तो ट्रेनिंग मिल गई है ना, कुछ नया करने की ट्रेनिंग मेरे दिमाग को तो मिल गई है। वो जो सेल्स है, इनोवेटिव सेल्स जो है हमारे, उनको तो मैंने थोड़ा एक्टिवेट कर लिया है, उसको तो कसरत करा दिया है, उसको तो मैंने थोड़ा झकझोर दिया है। लेकिन बहुत बार महीनों गुजर जाते हैं और हम कुछ भी नया नहीं करते हैं, बहुत बार। तो थोड़ा इसको हम ध्यान में अगर रखें कि हम वो कर सकते हैं क्या। नाउ ये जो स्किल्स है इसको डेवलप करने के लिए दैट सिलेबस इटसेल्फ कैन बी अ मीडियम, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, इसके थ्रू भी ये सब संस्कार कर सकते हैं। एक्यूरेसी की बात, एरर की बात, केयरलेसनेस की बात, ऑब्जर्वेशन की बात, एनालिसिस की बात, ये जो स्किल डेवलपमेंट है ब्रेन का, उसको हम अपने सिलेबस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से कुछ टाइम लगाने का ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के प्रेशर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सरकार के सारे काम करने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूल के एम्प्लॉय हो तो कभी कभी उनके प्रोप्राइटर के घर में शादी होती है, तब उनके यहाँ काम करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ तो रोजाना ही कुछ ना कुछ शादी होती ही रहती है, तो करना पड़ता है। वो सब पता है,
वो बाउंड्री कंडीशंस जो है, वो पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई है, जो जंजीरें लगी हुई हैं, पता है। लेकिन अगर 1947 के पहले पूरे देश के अंदर में बेड़ियाँ लगी हुई थी पैरों के अंदर में, उसमें से भी अगर लोग निकल करके और आगे आ गए और उन बेड़ियों को उन्होंने तोड़ दिया, तो हम क्या ये बेड़ियाँ लगी हैं कह करके चुप घर में बैठेंगे? हाँ, हमें बहुत लिमिटेशंस है, इसलिए हम कुछ नया नहीं करेंगे, इसलिए हम अपने बच्चों को ट्रेन अप नहीं करेंगे, उनका फ्यूचर हम नहीं संवारेंगे। नहीं, हम करेंगे। जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी हमारे लिए भी वो उतना साहस का काम होगा, उतने गर्व का काम होगा, हम उसमें से रास्ते निकालेंगे और उसमें से हम करेंगे। यहाँ भी इनोवेशन है, यहाँ भी इनोवेशन है। बाउंड्री कंडीशंस डिफाइंड है, उसके बाहर आपको जाने की इजाज़त नहीं है, बट विद इन दोज बाउंड्रीज कैसे रास्ता निकाले। आजकल वो तेनालीरामा सीरियल आता है ना सोनी सब के ऊपर, वो लगता है कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता निकलता है, फिर उसमें से रास्ता निकालता है वो। तो हमारे ऊपर तमाम प्रकार के प्रेशर हैं, टाइम का प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है, सिलेबस का प्रेशर है, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, अदर जो नॉन एकेडमिक वर्क है उसका प्रेशर है, वो सब प्रेशर है। लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। उन प्यारे प्यारे बच्चों को हम डूबने नहीं देंगे ना, उनकी ज़िंदगी को हम ख़राब नहीं होने देंगे। उन सब के अंदर में से हम रास्ता निकालेंगे और निकाल करके उनके दिमाग को हम ऐसा बनाएंगे कि वो कुछ नया सोचेंगे। आगे का वो चाहे जितना जो कुछ भी कह ले, लेकिन आगे का जो मेरे को टाइम दिखाई पड़ रहा है उसमें क्रिएटिविटी विल बी द की फैक्टर। आप कुछ नया करने की क्षमता रखोगे तो तुरंत राइज करोगे, नहीं क्षमता वो रखोगे और जो रूटीन में है उसी रूटीन के अंदर में रहोगे तो बस भीड़ में ही खोए रहोगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें डेवलप करना है, उसके लिए हमें अलग से अतिरिक्त समय लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर में से ही हो जाता है, इसी के अंदर में से ही चीज़ें हो जाती हैं। तो इस स्पिरिट के अंदर में हम लोग लेते हैं इसको। और सिलेबस ख़त्म करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये है कि सिलेबस ख़त्म करने के बाद बच्चों को नंबर भी अच्छे आए। सिलेबस का क्या है, वो तो हम जिस दिन कहेंगे वो ख़त्म हो गया उस दिन ख़त्म हो गया लेकिन वो बच्चों को फिर नंबर आने चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटी में रिकॉग्निशन है, बच्चों का रिकॉग्निशन है उनका ग्रेड कार्ड पे। हाँ, बच्चा जो अच्छे से ग्रेड कार्ड ले करके जाता है तो उसको सोसाइटी के अंदर में रेस्पेक्ट मिलता है। और टीचर का जो रेस्पेक्ट है वो बच्चों के ग्रेड कार्ड का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उस पर है। वो सब जगह केंद्रीय विद्यालय का प्रोजेक्ट हमने किया, उनके सारे फिजिक्स पीजीटीज को हमने 3-3 दिन के कैंप्स दिए जितने हैं देश भर में। तो वहाँ पे उनके अधिकारी भी अक्सर आया करते थे, तो गुणगान यही करते थे टीचर्स का, अरे ये इनका सर, इनका बच्चा आज तक कभी एक भी फेल नहीं हुआ, 100% रिजल्ट। तो बच्चे का जो ग्रेड कार्ड है उसका जो टोटल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने परसेंट 90 प्लस हैं, कितने परसेंट 70 प्लस है, कितने फर्स्ट क्लास है, उसी से टीचर का भी, टीचर्स को जो अवार्ड मिलता है, फलाना होता है वगैरह वगैरह, उससे यस वो चाहिए, वो अच्छे ग्रेड कार्ड्स होने चाहिए। बट रिमेंबर, ग्रेड कार्ड्स का लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है ओके जो जिसको लाइफ टाइम न्यूक्लियर फिजिक्स में कहते हैं, रेडियो एक्टिव चीज़ें होती है तो उसका लाइफ टाइम होता है इतने समय के बाद, है ना। तो कुछ सामान भी आप कुछ खरीद करके लाते हो तो उसका एक वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, 1 साल का, 2 साल का, ये वो फ्रिज है वो 15 साल का उसका, वगैरह वगैरह। ग्रेड कार्ड का लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है। मैं जब क्लास 9th में, 10th में, 8th में पढ़ा करता था तो मेरे ग्रेड कार्ड के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, 10 सब्जेक्ट्स में इम्तहान होते थे, 10 में से 5-6 सब्जेक्ट्स के नंबर जो मिलते थे उसके नीचे लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ होता था, अंडरलाइन किया होता था लाल रंग से, क्योंकि वो 30% से कम के नंबर होते थे। 100 में 30 से कम हो तो लाल लगा देते थे।
हाँ, तो जितने वो हाफ ईयरली और मंथली टेस्ट ये सब होते थे उसमें 6-7 विषयों के में लाल लाल लगे रहते थे। हाँ, और एनुअल एग्जाम्स जब होते थे, जब क्लास अगले क्लास में जाना होता था, तब 3 विषय के अंदर में लाल लाल लगते थे। और मेरे स्कूल में रूल था कि अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल करोगे तो आपको रिपीट करना पड़ेगा क्लास। 3 या उससे कम सब्जेक्ट में फेल करोगे तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, अगले क्लास में प्रमोट कर दिए जाओगे। व्हाट ए ग्रैंड रूल। मुझे कभी कोई क्लास रिपीट नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं हमेशा 3 ही सब्जेक्ट में फेल होता था। एनुअल एग्जाम में 3 सब्जेक्ट में फेल, हाफ ईयर एग्जाम में 7 सब्जेक्ट में फेल, दोनों मिलकर 10 सब्जेक्ट होते थे। तो 3 में यहाँ पास करना है, बाकी 7 में एनुअल में पास करना है। बट सो व्हाट, आज की तारीख में क्या फर्क पड़ा है? उस ग्रेड कार्ड का लाइफ टाइम उतना ही था, खत्म हो गया। आईआईटी कानपुर से मैंने एमएससी किया, 2 ईयर एमएससी। मैं अपने बैच का टॉपर हूं, आईआईटी कानपुर का मैं टॉपर हूं। 9.9 है 10 के अंदर में, उनको फाइनली वो नंबर ग्रेड पॉइंट देते हैं। तो 10 के अंदर में 9.9 है। पटना यूनिवर्सिटी में जब मैंने अप्लाई किया लेक्चरशिप के लिए, तो जब वो सबमिट किया अपने वो सब सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स के, उन्होंने देखा कि ये क्या लिखा है 9.9/10। हमने कहा हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, यू के मैक्सिमम यू कैन गेट इज 10, आउट ऑफ 10 आई हैव गॉटन 9.9। तो उन्होंने तुरंत कन्वर्ट किया उसको, इट वाज 1979, तुरंत कन्वर्ट किया उनको। 99% लाए हो फिजिक्स के एमएससी के अंदर में। तो हमने कहा हमारे यहाँ परसेंट नहीं मिलते हैं, तो बस ये ग्रेड कार्ड आपके सामने है और नीचे में लिखा हुआ है उसमें एक्सप्लेनेशंस। कुछ था 8.0 इक्विवेलेंट टू डिस्टिंक्शन और 6.0 इक्विवेलेंट टू ये, तो आप वो पढ़ लो, पढ़ के अंदाज़ा लगा लो। तो वो उतना बढ़िया ग्रेड कार्ड था मेरा। आई वॉज द टॉपर ऑफ आईआईटी कानपुर। सो व्हाट, आज की तारीख में वो ग्रेड कार्ड मेरे काम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स मेरे काम आ रही है। आई कुड क्रिएट समथिंग न्यू, जो नहीं था उसको मैंने क्रिएट किया। मेरा क्रिएशन है, मैंने क्रिएट किया। 8 साल का समय लगाया हमने उसको क्रिएट करने के लिए, 1979 से 84 से लेकर के 92 तक। आई क्रिएटेड, उसका लाइफ टाइम बहुत लंबा है। 92 में वो किताब पब्लिश हुई थी, 2018 चल रहा है, अभी तक उसका 2nd एडिशन नहीं हुआ है। और वो किताब जो है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर में सब तरफ पढ़ी जाती है, और उसके कारण से पूरे भारतवर्ष में लोग मुझको बुलाते हैं, यहाँ मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ में आ जाओ। ग्रेड कार्ड का लाइफ टाइम नहीं था, न उस लाल निशान वाले ग्रेड कार्ड का कोई लाइफ टाइम था, और न उस 9.9/10 का कोई लाइफ टाइम है। बहुत छोटा लाइफ टाइम होता है। ग्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट। आपके बच्चों को खूब अच्छे अच्छे नंबर आने चाहिए, उससे बच्चों का भी मोरल है, मेंटल स्टेटस है, सब कुछ है, आपका भी है। आपके बच्चे अच्छे नंबर ला के बोर्ड में कोई फर्स्ट करता है, तो जिस स्कूल का बच्चा फर्स्ट करता है उस स्कूल के शिक्षकों के उसका नाम होता है, होना चाहिए। बट रिमेंबर, उस बच्चे का फ्यूचर अगर आप देख रहे हो, लंबे समय के, लंबी रेस का घोड़ा अगर उसको बनाना चाहते हो, तो यू कैन नॉट स्टॉप हियर। उसको कुछ नया क्रिएट करने के लिए क्षमतावान बनाना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ अलग से सेपरेट क्लासेस लेने का ज़रूरत नहीं है, इसी में से हो जाएगा। मैंने कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स जब क्रिएट किया था, तो हमने फिज़िक्स की ही जो ट्रेनिंग हो रही थी उसी के अंदर में से ही क्रिएट किया, अपने सिलेबस के अंदर में से ही क्रिएट किया। उसके लिए मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा था। ओके।